सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा है, दो गौरैया। ये बहुत ही अच्छी कहानी है एक कि किस तरीके से बहुत सारे जानवर जो हैं किसी व्यक्ति के घर में तरह तरह के जानवर आके रहने लगते हैं, जो हमारे आसपास हमेशा रहते हैं मगर हम इतना गौर नहीं करते। कहीं चिड़िया घोंसला बना लेती हैं, कहीं कबूतर घोंसला बना लेते हैं, तो हम लोग इसको लेकर बड़ा परेशान हो जाते हैं कि क्या कहते हैं ये कैसे हमारे घर पे आके रह गए। कभी चूहे आ जाते हैं, कभी कहीं, तो यही सब परेशानियों को लेकर ये कहानी लिखी गई है भीष्म साहनी द्वारा। तो ये कहानी हमको थोड़ा सा गुदगुदाएगी भी, थोड़ा सा हंसाएगी भी, और हर जैसे हमारे लिए हमारा घर बहुत ज़रूरी होता है, वैसे पशु पक्षियों के लिए भी घर बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पार्ट में यही चीज़ हमको समझाई जाएगी। चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं और थोड़ा सा अपना मनोरंजन भी करते हैं। याद रखिए, पढ़ाई को अगर हम मनोरंजन के साथ जोड़ देंगे तो हमारे लिए हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी और बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि ये कहानियां ही तो हैं जो कहानी हम पहले से सुनते चले आ रहे थे, उसी तरह की ये कहानियां हैं। बस फर्क इतना होता है इन कहानियों पर आधारित हमको कुछ प्रश्नोत्तर दे दिए जाते हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान लगाकर और मन लगाकर कहानी पढ़िए, आराम से सारे क्वेश्चन के आंसर आप बहुत अच्छे से दे लेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। कहानी शुरू होती है, घर में हम तीन ही व्यक्ति हैं, यानी कि भीष्म साहनी जी जो ये कहानी लिख रहे हैं ये उन्हीं के घर की कहानी है। वो छोटे थे तब की बात है। तो क्या है, घर में हम तीन ही व्यक्ति हैं, अर्थात माता, पिताजी और खुद लेखक। माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय मतलब क्या होता है, जहां पर लोग आकर ठहरते हैं, कुछ दिन ठहरेंगे और फिर चले जाते हैं, जैसे धर्मशाला, होटल में जाते हैं ना हम लोग, कुछ दिन वहां रहते हैं अगर किसी पर्पस से, फिर उसके बाद वहां से हम चले जाते हैं। तो वही उनको क्या बोला जाता है, सराय भी बोला जाता है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। तो पिताजी क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर मेहमान हैं और यहाँ के मालिक दूसरे हैं। मतलब हम अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते, लेकिन जो यहाँ पर आकर रह रहे हैं वो यहाँ के मालिक बन गए। मतलब वो जहाँ चाहते हैं वहां अपने लिए ठहरने के लिए जगह बना लेते हैं, जैसा चाहते हैं वहां रहते हैं, उठते बैठते सब कुछ है। आंगन में एक आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पेड़ पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। तो कहने का मतलब है जो आम का पेड़ है तो वो वहां पर बहुत तरह तरह के प्रवासी पक्षी आकर रहते हैं। तो पिताजी इसको चीज से बड़ा चिढ़ते हैं, क्योंकि हमेशा जो है वो चिड़ियों की चहचहाट शोर जो मचा रहता है वो पिताजी उससे डिस्टर्ब रहते थे। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पहुंचने वाला हर पक्षी जो होगा वो हमारे घर का पता लिखवा के आता है कि भैया तुम उस दिल्ली शहर में जाना तो ये फला के यहाँ ही तुम जाकर रहना। मतलब उनके घर का एड्रेस लिख के देता है कि सीधे जाके तुम उन्हीं के घर में जो है जाकर जहां मर्जी चाहे वहां रह लेना। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवा, कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचाता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो पिताजी कहते हैं कि ये सब मिलके जब बोलते हैं तो जैसे लगता है कि कान के पर्दे फट जाएंगे, इतना ज्यादा शोर मचाते हैं, मगर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। ये तो घर के बाहर का हाल था कि घर के आंगन में लगे आम के पेड़ के ऊपर जो पक्षी रह रहे हैं तो वो कितना बोलते हैं। अब घर के अंदर का क्या हाल है, बीसियों तो चूहे बसते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। मतलब देखिए, ये चूहे जो होते हैं ये हमेशा रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि हर तरफ सन्नाटा हो जाता है और ये अपनी मर्जी आजादी के साथ निकलते हैं और जो चाहे वो खाते हैं। ये घरों के अंदर ही नहीं बाहर के भी होते हैं। तो ऐसे जानवरों को क्या बोलते हैं, निशाचर, जो अक्सर रात में निकलकर जो है अपने लिए भोजन तलाशते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। मतलब रात में इतना शोर मचता है कि जो है हम लोग ठीक से सोते भी नहीं हैं। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। अब चूहे चल रहे हैं तो क्या होगा, बर्तन कहीं ऐसे रखे होंगे खटर पटर करके गिर पड़ेंगे। अगर कांच के बर्तन है तो गिर के टूट जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है और उसे सर्दी ये बहुत लगती है। तो उनका पिताजी कहते हैं एक चूहा जो है वो हमेशा जो है
वो अंगीठी के पीछे बैठा रहता है। तो मुझे लगता है, यानी पिताजी की सोच ये है कि उनको ये लगता है कि वो बूढ़ा हो चुका है और उसको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए वो कहाँ बैठा रहता है, हमेशा अंगीठी के पीछे। कोई अंगीठी जलती है और उसमें गर्माहट रहती है, तो वो गर्माहट उसको बहुत अच्छी लगती है। उसी तरीके से एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। तो एक चूहा दूसरा जो है वो बाथरूम की टंकी पर चढ़ के बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे वहां ठंडक मिलती है, यानी कि उसे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, तो ठंडक पाने के लिए कहां बैठता है? पानी की टंकी पर। बिल्ली हमारे घर में रहती के तो नहीं, मगर रहती नहीं है, मगर उसे भी घर पसंद है। कि मतलब वो हमारे घर में रहती नहीं है, लेकिन घर में आना जाना बहुत पसंद करती है। और वह कभी कभी झांक जाती है। झांक जाने का मतलब कभी आती है, कभी नहीं आती, मतलब रेगुलर उसका आना नहीं, कभी कभी आकर वो देख जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। अगर उसको कहीं कुछ खाने पीने को नहीं मिलता तो वो आके यहाँ दूध पी जाती है, नहीं तो बाहर से देख के चली जाएगी कि नहीं आज नहीं, मैं फिर कभी या कल आऊंगी। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए ही कसरत करने लगते हैं। अब शाम के समय क्या आ जाते हैं? चमगादड़ आ जाते हैं। वो एक कमरे से दूसरे कमरे पर फैलाए उड़ने लगते हैं। घर में कल कबूतर भी हैं। दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता रहा। तो कबूतर क्या है? वो कभी शांत नहीं बैठता। अगर वो कहीं पर भी बैठेगा हमेशा उसके मुंह से आवाज ही आती रहती है, गुटर गूं। तो कल घर में कबूतर भी आए और पूरा दिन गुटर गूं करते रहे। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज की छावनी डाले हुई है। तो यहां पर सिर्फ कबूतर, चमगादड़, गौरैये, तोते, चूहे, इन बिल्ली, इन सब के अलावा भी छिपकलियां, बर्रे, ये सब भी हैं। तो घर में बहुत सारे जो हैं आपके पशु पक्षी हैं। अब क्या हुआ? अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आई हैं। अब क्या हुआ? इस पाठ का नाम जैसे आप जानते हैं कि 2 गौरैया है। तो अब यहां से मेन कहानी कि 2 गौरैया जो हैं वो उड़कर चली आती हैं, कहां? घर के अंदर आती हैं और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। मतलब उन्होंने कुछ पूछा नहीं और इधर उधर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। अब जो है पक्षी जो है अगर किसी घर के अंदर आएगा तो देखिए कभी एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, वो कभी इधर बैठेगा कभी उधर बैठेगा। तो वो जो इधर उधर बैठ रहा था तो पिताजी क्या कह रहे थे कि घर का निरीक्षण कर रही है, यानी कि घर को देख रही है कि ये हमारे रहने लायक है कि नहीं, और हम अगर घोंसला बनाएंगे तो हमें कहाँ बनाना चाहिए। ये सारा निरीक्षण वो 2 गौरैया आकर कर रही थी। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ गई। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर इधर उधर उड़ती रही और जैसे आई थी वैसे ही बाहर निकल गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत पर लगे पंखे के गोले में उसने अपना बिछावन बिछा लिया। तो क्या हुआ? 2 दिन बाद देखा गया, बिछावन बिछाने का मतलब है कि वहां पर उन्होंने अपना घोंसला बना लिया। कि घोंसला बना के, बिछावन बिछाने का यहाँ तो कोई वो अपना बिस्तर लेकर थोड़ी ना चादर और गद्दा लेकर आएंगी कि यहाँ बिछाएंगी। तो यहाँ पे उनका तात्पर्य ये है कि घोंसला उन्होंने अपना बना लिया। और सामान भी ले आई और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही थी। सामान ले आने का मतलब है कि अब उन्होंने वहां पर घोंसले में अपना घर बना लिया। अब वहां पर वो बैठी हुई हैं और गाना गा रही। गाना गाने का मतलब क्या? चीची 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 करके आवाज निकाल रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। मतलब अब उनके घोंसले बनाने से ये चीज साफ हो गई थी कि उनको ये घर पसंद है, अब वो यहीं पर रहेंगी। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उसकी ओर देखे जा रहे थे। मतलब माता पिताजी नीचे बैठे थे सोफे पे और ऊपर पंखे पे जहां बना रखा था वो पंखे की तरफ देख रहे थे बराबर उनको। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली। माँ बोली सिर हिलाकर, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। कि मतलब अब ये यहां नहीं जाएंगी। क्यों? माँ ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने वहां पर घोंसला बना लिया था। अब कोई अगर घर बना ले तो ये पक्षियों के साथ ही नहीं, हम लोग का देखिए, हम लोग अगर कहीं घर बना ले तो हमको कोई आसानी से निकाले तो क्या हम निकलते हैं? ऐसा नहीं होता। तो वही चीज उनके साथ भी थी। उन्होंने घोंसला बनाया था और जब भी पक्षी घोंसला बनाते हैं तो यानी कि वो अपनी फैमिली बढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब अंडे देंगे, उनके बच्चे निकलेंगे, तो उस समय वो घोंसला जरूर बनाते हैं।
तो यहाँ पर माँ ने उसी अंदेशे को भांपते हुए ये चीज बोली थी कि अब ये यहाँ से नहीं उड़ेंगी, पहले उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। मतलब अगर जब आई थी, जब यहाँ पर ये सारा प्रोविजन कर रही थी घोंसला बनाने का, अगर हम उसी समय ये घोंसला तोड़ देते, हटा देते, तो ये भले यहाँ से उड़ जाती, लेकिन अब तो इन्होंने घोंसला बना लिया और उसमें आकर बैठ भी गई हैं, तो अब वो यहाँ से नहीं जाएंगी। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। अब माँ ने जो बात कही, इस पे किसको गुस्सा आया? पिताजी को, कि ये तो मेरा घर है, कैसे यहां से नहीं निकलेंगी। तो वही चीज आई, वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूं ये कैसे यहां रहती हैं। अब गुस्से में उन्होंने बोला कि देखते हैं यहाँ कैसे रहती। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल के बाहर करता हूं। तो पिताजी ने क्या बोला कि मैं इनको अभी यहां से निकाल दूंगा। छोड़ो जी, चूहों को तो नहीं निकाल पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे, माँ ने व्यंग से कहा। तो माँ क्या बोली? माँ ने उस चीज को बोला कि इतने दिन से चूहे घर के अंदर हैं, तो तुम चूहों को तो निकाल के बाहर नहीं कर पाए, अब ये चिड़िया जो 2 दिन के आई हुई है, तुम इनको क्या निकाल पाओगे? और वो भी तब जब उन्होंने घोंसला बना लिया है। तो माँ ने ये चीज थोड़ा सा हंसी मजाक में कही, लेकिन इससे क्या हुआ, पिताजी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। माँ कोई बात व्यंग से कहे तो पिताजी उबल पड़ते, वह समझते कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। तो अब ये बात क्या हुई कि माँ अगर मजाक से बोलती तो पिताजी को इसलिए गुस्सा लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रही है, तो इसलिए जो है ना वो उस बात पे और ज्यादा गुस्सा हो जाते और सीरियस लेते कि नहीं अब तो मैं ये काम करके रहूंगा। तो वही हुआ बस, और उठ खड़े हुए। इतना कहने था कि पिताजी तुरंत सोफे पर से उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर जोर से ताली बजाने लगे। अब पंखा क्या होता है, ऊपर लगा होता है, हमसे तो ऊपर होता है, तो हम किसी चीज को हटाने जाएंगे क्या, ऐसे ऐसे करके हम उसको हटाएंगे। ताली जो शोर पक्षियों के साथ क्या होता है, हम अगर शोर मचाते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं और उड़कर चले जाते हैं। तो पिताजी क्या हुआ, पंखे के नीचे खड़े हो गए और ऐसे ऐसे करके ताली बजा के शू शू करके उसको हटाने लगे। तो क्या हुआ, ताली बजाई और मुंह से श शू कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। तो ये उनके शरीर की जो भाव भंगिमाएं हो रही हैं चिड़िया को उड़ाने के लिए, ये सारी चीजें बताई जा रही कि ताली बजा रहे हैं, बार बार ऐसे ऐसे करके हाथ हिला रहे हैं, कूद रहे हैं, मुंह से भी आवाज निकाल रहे हैं, कभी बाहें झुलाते तो कभी श शू करते। गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांका और देखा। अब ये इतनी तेज आवाज निकाल रहे थे तो गौरैयों ने भी आखिर देखा, उनको भी क्या हो रहा है, तो उन्होंने भी सिर निकाल के बाहर देखा कि ये क्या हो रहा है, और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। तो क्या हुआ, जब इतनी तेज आवाज हुई तो चिड़ियों को भी थोड़ा डर लगा, तो वो भी चींची चींची करने लगी उनकी आवाज के साथ में। और इतनी सारी चीजों को देख के, चिड़ियों का चहचहाना, पिताजी का कूदना चिल्लाना, ये सब चीजें देखकर माँ को और हंसी आ गई। उनको पहले ही मजाक सूझ रहा था और अब इन सब चीजों में उन्हें और हंसी आ रही थी। तो उन्होंने क्या बोला, अब उनकी हंसी देखकर पिताजी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। इसमें हंसने की क्या बात है? तो पिताजी क्या बोलते, इसमें हंसने की क्या बात है, मतलब मैं उड़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम इसमें हंस क्यों रही हो, इसमें हंसने की तो कोई बात नहीं है। माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता, हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तो अब वो हंस रही थी, तो उसी में मजाक मजाक में कहती कि चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और यहाँ नीचे खड़ा होके नाच क्यों रहा है, क्योंकि वो जो जैसे कर रहे थे तो चिड़ियों के लिए वो क्या लग रहा था कि वो एक डांस है। तो यहाँ पर जो माँ है वो पिताजी के साथ मजाक कर रही थी और पिताजी का गुस्सा इस पर बढ़ता ही जा रहा था। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। मतलब अब उनको गुस्सा आया तो अभी जो थोड़ा थोड़ा कूद रहे थे वो और ज्यादा उछल उछल के कूद के चिड़ियों के और करीब, जितना ऊंचा कूदेंगे उतना चिड़ियों के थोड़ा करीब जाएंगे। तो वो और कूदने लगे ताकि चिड़ियां थोड़ा सा डरें और उड़ के यहां से चली जाएं। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंख के डहने पर जा बैठी। तो क्या हुआ कि जो चिड़िया जब यहां से कर रहे थे तो चिड़िया दोनों घोंसले से निकली और दूसरा जो पंखा लगा था उसके पर जाके, डहने का मतलब क्या होता है, पंखे के 3 पर होते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, डहने बोलते हैं। तो उस पे जाकर एक दूसरे पंखे पे निकल, एक पंखे पे उन्होंने घोंसला बनाया था, वहां से उड़ी दूसरे पंखे के डहने पर जाकर बैठ गई। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। मां फिर हंसने लगी, ये निकलेगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। तो माँ को
जो है ना, फिर उन्होंने माँ ने बोला कि अब ये नहीं निकलेंगी, आप कोशिश, उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब आप बेकार कोशिश नहीं करिए, कि उन्होंने अब तक जो है उसमें अंडे दे दिए होंगे, वो यहाँ से अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगी। निकलेंगी कैसे नहीं? अब माँ इतना बोली तो पिताजी की झल्लाहट बढ़ गई। कहते कि निकलेंगी कैसे नहीं? पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी। पिताजी गुस्सा के बाहर गए और एक लाठी ले आए, क्योंकि पंखा ऊंचा था। अब वो क्या करते, उस लाठी से पंखे के ऊपर जो है जहां घोंसला था वहां पे ठक ठक करते, जिससे क्या होता, आवाज से ही चिड़िया घोंसला खाली कर देती। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा, ठकोरा मतलब ठक ठक किया। ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अब क्या हुआ कि जब वो ठक ठक किया उन्होंने, तो अब चिड़िया डर गई। भाई उनके नीचे वाइब्रेशन हो रहा था, ठक ठक की आवाज से क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। वो उठी और उठ के कहां चली गई, वो एक पर्दा लगा था दरवाजे के ऊपर, उस पे जाकर, उसके डंडे के ऊपर जाकर बैठ गई। इतनी तकलीफ करने को क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंस के कहा। अब पिताजी बाहर गए, डंडा लाए, फिर उसको ठक ठक किया, तो माँ बोली मजाक में कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे, तुम चाहते तो सीधे एक स्विच ऑन करते, पंखा चल जाता तो चिड़िया अपने आप उड़ जाती। तो यहाँ पर पिताजी के गुस्से पे मजाक कर रही थी माँ, और पिताजी का गुस्सा क्या हो रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। अब क्या हुआ, अब माँ का इतना कहना था, अब उन्होंने पंखा खाली किया, तो अब वो कहां पे बैठी थी, पर्दे के डंडे के ऊपर। तो अब पिताजी लाठी लेकर कहां भागे, चिड़ियों के पीछे, कहा, उनकी तरफ जहां पर्दे पर बैठी हुई थी। और गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर बैठ गई। अब क्या है, ये सब अलग अलग डायरेक्शन अपनी बदल रही थी, जहां जहां पिताजी जा रहे थे वो उड़ के दूसरी जगह पहुंच जा रही थी। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुलो छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। तो माँ भी देखकर इन सब की हरकतें जो है वो मजे ले रही थी। कहते कि सारे दरवाजे तुमने खोल रखे हैं और चिड़ियों को निकाल रहे हो, अब सारे बंद करें तो चिड़िया कहाँ होगी, आजादी की तरफ भागने की कोशिश, खुले में भागने की कोशिश करेंगी। तो इसीलिए सारे दरवाजे बंद कर देंगी और एक खोलेंगे तो क्या होगा, चिड़िया उसी रास्ते से बाहर निकल के तुरंत बाहर चली जाएंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, मतलब पिताजी ने किसको बोला, लेखक को झिड़क कर बोला, तू क्या खड़ा देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। उन्होंने क्या बोला, जाकर दोनों दरवाजे बंद कर दो। मैंने भाग कर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रखा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी मां के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह बैठ जाती। तो अब पिताजी क्या थे, पूरे घर में डंडा लिए चिड़ियों के पीछे भाग रहे थे, जहां बैठती वहां डंडे से ठक ठक करते। एक बार तो ये कंडीशन हो गई कि वो झूलती लाठी जो इधर से उधर झूल रही थी वो माँ के सिर पर लगती लगती बची। लेकिन चिड़िया जो है वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह यही कर रही थी, बाहर नहीं निकल रही थी। आखिर दोनों किचन की ओर खुले वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। आखिरकार क्या हुआ, बड़ी मेहनत के बाद वो किचन के दरवाजे से बाहर निकल ही गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। अब माँ ने बड़ी ताली बजा के तारीफ करी कि हाँ भैया, आपने चिड़ियों को जो है, गौरैयों को बाहर निकाल दिया। अब पिताजी को भी बड़ा वो हुआ और बड़े प्राउड के साथ जाके वो सोफे पर बैठ गए। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तो पिताजी ने क्या बोला कि आज पूरा दिन जो है दरवाजे बंद रहेंगे। जब वो बंद रहेंगे तो चिड़िया अंदर नहीं आ पाएंगी, तो जब एक दो दिन नहीं आ पाएंगी तो क्या होगा कि वो घर को अपने आप ही छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज आई। पिताजी इतना इंस्ट्रक्शन दे ही रहे थे कि फिर से पंखे के ऊपर से चींची की आवाज आई। माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसलों में मौजूद थी। तो अब क्या हुआ, पिताजी इतना इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि चिड़िया ऊपर बैठी थी। अब ये सारी सिचुएशन देखकर क्या हुआ, माँ फिर से हंस पड़ी। अब क्या हुआ, माँ क्या बोली कि ये जरूर दरवाजे के नीचे से आई होंगी। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी।
पिताजी को तो गुस्सा आ गया, माँ मदद तो करती नहीं थी, बेटी हंसी जा रही थी। अब इतनी मेहनत, इतनी उछल कूद के बाद चिड़ियों को बाहर निकाला था, और जैसे ही आके इत्मीनान से पिताजी बैठे तो देखा कि फिर से चिड़िया अपने घोंसले में थी। तो ये सारी सिचुएशन देखकर मां हंसती थी। तो अब यहाँ क्या था कि पिताजी का गुस्सा बढ़ गया और बढ़ता ही जा रहा था धीरे धीरे, क्योंकि मां कोई मदद नहीं कर रही थी और ऊपर से हंसती जा रही थी और बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलती जा रही थी। तो ये पिताजी का गुस्सा बढ़ाने का काम होता ही जा रहा था। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल गए। गौरैयों पर पिल जाने का मतलब क्या है, अब तो उन्हीं के पीछे ही पड़ गए। अब वो कुछ सोच ही नहीं रहे थे कि इनको निकालना है तो बस निकालना ही है। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूंस दिए ताकि कहीं कोई छेद नहीं बच जाए। तो जितने भी दरवाजे थे उसके नीचे कपड़े ठूंस दिए गए कि अब वो जो है यहां से बाहर, मतलब जो है इन दरवाजा, अगर हमने इनको दरवाजों से बाहर निकाल भी दिया तो इस नीचे की जगहों से अंदर ना आ सके। फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई। फिर उनके पीछे पड़े। फिर चिड़िया जो है वो चींची करती करती दरवाजे से बाहर चली गई। पर थोड़ी देर बाद फिर वो कमरे में मौजूद थी। अब की बार कहां से आई थी? रोशनदान से, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। मतलब दरवाजे से बाहर जाती और कहीं ना कहीं घर के दूसरे हिस्से से, जहां खिड़की, कहीं रोशनदान, कहीं दरवाजों के नीचे, जहां उनको मौका मिलता वहां से वो अंदर चली आ रही थी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, मां ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहां से नहीं जाएंगी। तो अब यहां पर क्या हुआ, मां ने फिर से ये चीज बोली गंभीरता के साथ, इनको मत निकालिए, इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, ये नहीं जाएंगी। जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर बच्चे पड़े हैं तो माँ बाप कभी भी किसी सिचुएशन में छोड़कर नहीं जाते, कोई उनको कितना ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। तो अब माँ गंभीरता से कह रही थी कि अंडे होंगे, चिड़िया उनको छोड़कर नहीं जाएंगी, अब आप ये कोशिश करना छोड़ दीजिए। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? तो अब क्या था, पिताजी कहते क्या मतलब कि मैं कालीन बर्बाद कर लूं? कालीन बर्बाद करने का मतलब क्या था? पंखे के ऊपर उन्होंने घोंसला बनाया था, वो वहां रह रही थी और पंखे के नीचे कारपेट पड़ी हुई थी। अब वो वहां रहती, वहां से शिफ्ट कर दी तो क्या हो रहा था, चिड़ियों की जो खाना पीना सब, उनकी सारी गंदगी क्या हो रही थी, उस कालीन पर गिर रही थी। तो कालीन पे गिरने के कारण क्या था, वो गंदा हो रहा था। तो उन्होंने वही कहा कि मैं अब वो अपना कालीन गंदा नहीं होने दूंगा। पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया। अभी तो दरवाजों के नीचे ठूसा गया था, अब उन्होंने कपड़ा कहाँ लगा दिया, रोशनदान का जो कांच टूटा था उस पर भी लगा दिया। फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। अब उन्होंने सारे रास्ते अंदर आने के बंद कर दिए थे। और क्या हुआ कि अब वो बेचारी दोनों मायूस होकर कहां बैठ गई, आंगन की पिछली दीवार पर जाकर। में रात पड़ गई। अब क्या होता है, पक्षी रात में शिथिल पड़ जाते हैं, वो कहीं आना जाना पसंद नहीं करते। तो अब तक जो है वो रात हो गई थी। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर भी नहीं थी। अब क्या था, लेखक क्या बोले कि रात हो गई थी, मैं खाना खा के ऊपर गया। ऊपर जाने से पहले मैंने देखा तो चिड़िया कहाँ नहीं थी, जहां पर वो बैठी हुई थी, मतलब आंगन पर। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। तो लेखक ने ये सोचा कि अब उन्होंने अपनी हार मान ली होगी, अब कहीं और जाकर वो अपना घोंसला बनाएंगी। तो जो बार बार अंदर बाहर का काम हो रहा था वो दोनों के लिए थका देने वाला था। अगर पिताजी के लिए था तो गौरैयों के लिए भी था। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और बड़े मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि जब ये लोग सुबह के समय, यानी दूसरा दिन संडे था, तो जब वो नीचे उतरे तो देखा चिड़िया अपनी जगह यानी अपने घोंसले में मौजूद थी और मल्हार गाने का मतलब वो चीची चीची जो है वो गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर लगी। मतलब उन्होंने लाठी उठाई और गौरैयों को बाहर निकालने में, जैसे एक दिन पहले वो निकाल रहे थे यानी शनिवार को निकाल रहे थे, तो क्या हो रहा था, उस दिन बार बार जल्दी जल्दी बात चली जा रही थी। अब चिड़िया जो है उस जगह से जाने को तैयार नहीं थी। बहुत टाइम उनको लगा बाहर निकालने के लिए। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। अब डेली लगभग यही हो रहा था, वो भगाते थे चिड़िया चली आती थी, वो भगाते थे चिड़िया कहीं ना कहीं से अंदर चली आती थी। दिन में तो वो बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती थी।
पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहां तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अब ये डेली का रूटीन हो गया था। वो लोग सोने जाते तो दिन में निकाल दिया जाता, तब तक वो बाहर चली जाती। जब वो लोग सोने जाते तो वो फिर से पता नहीं किस रास्ते से आकर बैठ जाती थी और सुबह फिर वही मिलती थी, फिर दूसरे दिन निकाली जाती, फिर रात में आ जाती। तो ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। अब क्या हुआ, ये काम से पिताजी भी परेशान हो गए थे। डेली जो है वो लाठी झुलाते, वो बाहर निकल जाती। तो अब ये परेशानी का कारण बनता जा रहा था। पर आखिर वह भी तंग आ गए। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे। अब गौरैया नहीं जा रही थी तो पिताजी ने कहा कि अब मैं इनका घोंसला ही तोड़ देता हूं तो वो यहां पर आएंगी ही नहीं। और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी को कहीं से बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ दीजिए, वो जगह अपने आप खाली हो जाएगी। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। मतलब घोंसला बनता है तो बहुत छोटे छोटे तिनके जो हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। हम लोग जैसे झालर टांगते हैं ना, तो वो वैसे थी। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। तो अब उन्होंने जब लाठी से किया तो दो तीन जो है वो तिनके निकल गए और नीचे की तरफ गिरने गए। चलो दो तिनके तो बाहर निकल गए। माँ ने हंस के बोला। अब माँ को फिर से मजाक सूझा। उन्होंने क्या बोला कि चलो दो तिनके तो निकल गए, अब बाकी 2000 भी निकाल दो। मतलब दो तिनके निकले हैं, अभी 2000 ऊपर हैं। माँ ये बात उल्टी तरीके से समझा रही थी, कह रही थी, और वो हंस के बोल रही थी। तो पिताजी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा था। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आईं। तो क्या हुआ, अब लेखक ने बाहर आंगन की तरफ देखा तो वहां दोनों गौरैया बैठी हुई थी। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इसी बीच दोनों कुछ दुबला गई थी। अब बाहर अंदर बाहर करने में चिंता हो रही थी तो वो कुछ मुरझाई सी और दुबली सी लग रही थी। कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। जैसे पहले चहक कर चींची करती रहती थी, अब वो वैसा नहीं कर रही थी, क्योंकि अपनी आंखों के सामने अपना घर टूटता हुआ देख रही थी तो कैसे चींची करेंगी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर उसे रखे रखे घुमाने लगे। मतलब घोंसला रखा और ऐसे ऐसे करके उन्होंने घुमाना शुरू किया। तो अब क्या हुआ, जो है उसके आसपास सारे तिनके लिपटने लगे, ऐसे ऐसे करके लिपटने लगे। इतने घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे पर लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला गया। तो सारा घोंसला लाठी के इर्द गिर्द लिपट गया। फिर वह खींच कर लाठी के सिरे से इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। फिर आसपास से भी खींच के लपेट गया। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और तीलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। तो मतलब जब घोंसला लपट रहा था तभी एकदम से ची 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 करके आवाज आई। पिताजी के हाथ ठिठक गए। पिताजी एकदम से डर गए। अरे ये क्या हुआ, क्या गौरैया लौट आई? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गौरैया दीवार पर गुमसुम बैठी हुई थी, यानी कि वो उदास थी। तो फिर क्या हुआ, चीची की फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो उसी समय क्या हुआ, चीची की आवाज फिर से आई, क्योंकि बाहर देखा तो दोनों चिड़िया बैठी थी, तो आखिर ऊपर कौन चीची कर रहा था। तो लेखक ने फिर से ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी। तो मतलब माँ का कहना सही था, उसके अंदर अंडे थे और बच्चे निकल आए थे। तो अब उन्होंने बोला दीवार पर बैठिए, तो वो वहां पर छोटे छोटे जो हैं गौरैया के बच्चे थे, चीची किए जा रहे थे। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी, उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सारा हिस्सा था। अब पिताजी भी रुक चुके थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे, बस देखे जा रहे थे। लाठी हाथ में थी, डंडे पे घोंसले का जो बहुत सा हिस्सा है वो लिपट चुका था और वो बच्चों की तरफ देख रहे थे। नन्ही नन्ही दो गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और चीची करके मानो अपना परिचय दे रही थी, हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। तो वो चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि हम आ चुके हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं, उन्हें बुलाइए।
मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया। तो अब पिताजी, वो लेखक जो हैं वो बड़े अवाक देख रहे थे कि हो क्या रहा है, कैसे ये सब चीजें चल रही। पिताजी समझ गए, वो चुपचाप उतरे, उन्होंने लाठी किनारे रख और चुपचाप कुर्सी पर आके बैठ गए। अब उनके शरीर में हरकत नहीं थी, वो जाकर चुपचाप जो है वो कुर्सी पर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़ियां अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। माँ इस बात को समझ चुकी थी बहुत पहले ही। जैसे ही पिताजी ने सब कुछ छोड़ा, माँ ने सारे दरवाजे खोल दिए, इसलिए ताकि चिड़िया जो है वो अंदर आ सके। और बच्चे छोटे छोटे वो बराबर चिल्लाए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी खतरे का आभास हो चुका था, उनका घर टूट रहा था। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ बाप भी खुश हो गए, अंदर आए, जल्दी से बच्चों को गले लगाया और चुग्गा यानी कि खाने के लिए छोटा छोटा सा खाना उनके मुंह में डालने लगे। माँ पिताजी और उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। तो अब क्या हो गया था कि घर में और ज्यादा शोर बढ़ गया था। कमरे में पहले तो खाली 2 चिड़ियां थी, अब तो और भी बच्चे बढ़ गए थे। तो अब क्या, और ज्यादा शोर बढ़ने के बावजूद भी पिताजी गुस्से में नहीं थे, वो मुस्कुरा के उसकी तरफ देखते रहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जीवन का नया परिचय देखा था कि किस तरीके से बच्चे आए थे, उनका घर तोड़ रहे थे, क्यों चिड़िया इतना जद्दोजहद कर रही थी अपने घर को बचाने, क्योंकि उनके अंदर उसके अंडे थे। वो डर रही थी कि हमारे बच्चे हमसे अलग हो जाएंगे, इसलिए बार बार जब उनको बाहर निकाला जाता वो झट से अंदर चली आती। और उस दिन जब सारे रास्ते बंद हो गए, वो मायूस जो है जब अंदर नहीं आ पा रही थी, बेचारी बाहर बैठे अपना घोंसला टूटते देख रही थी और जानती थी कि उसके अंदर उनके बच्चे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो इस तरीके से ये जो पाठ लिखा है भीष्म साहनी जी ने, अपने बचपन की एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करी है। जहां पर ये व्यंग से भरपूर थी, वहीं हमें ये भी समझाने की कोशिश कर रही थी कि इस संसार में सिर्फ मनुष्यों का ही वास नहीं है, हम जो है पशु पक्षियों का भी पूरा बराबर की हिस्सेदारी है इस पृथ्वी पर। हम जो है, हम जंगल काट के उनके घरों की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके घर कम हो रहे हैं, तो नतीजतन क्या होता है कि वो हमारे ही घरों में आकर रहने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हमें जहां पर हंसा रही हैं, वहीं पर हमें बहुत कुछ समझाने की कोशिश भी कर रही हैं। एक तरीके से छिपा हुआ मैसेज है कि जंगलों को बचाया जाए, ताकि वो अपने घरों का ना छोड़कर हमारे घरों पे ना आए। तो ये पाठ हमने आपको पूरी तरह समझाया और आई होप आपको इसके पीछे छिपे हुए मैसेज का मतलब भी समझ में आया होगा। थैंक यू।